नमस्कार, भगवत गीता चैंटिंग ट्यूटोरियल्स में स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक टू द भगवत गीता चैंटिंग ट्यूटोरियल्स। In this video we will learn how to chant the श्लोक number 25 and 26 of chapter 10 of the भगवत गीता। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 10वें अध्याय का 25वां और 26वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा और हमारी टीम का जो प्रयास है हर घर गीता, उसमें आपका योगदान बहुत सराहनीय होगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा बिकॉज ये दोनों श्लोक 25 और 26 का भावार्थ हम वीडियो के आखिर में बताने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा आखिर तक। पहले देखते हैं 25वें श्लोक को किस तरह से चैंट करते हैं। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस् जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। पहले देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चयन किया था? महर्षीणां भृगुरहं, पहला चरण यहां पे छूटेगा। तीसरा चरण मैंने कैसे चयन किया था? यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि, तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में ना के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है भ, और अनुस्वार के बाद जब भ आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। ऐसे ही पहले चरण में चरण की समाप्ति पे अनुस्वार का उच्चारण ही होगा क्योंकि ये चरण की समाप्ति पे आ रहा है। नहीं। तीसरे चरण में ना के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है ज, और अनुस्वार के बाद जब ज आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और दूसरे चरण में ये जो एस दिख रहा है आपको, अवग्रह जो दिख रहा है, इसमें विलुप्त अ होता है। तो जब हम इसको चैंट करेंगे जपयज्ञोऽस्मि, तो ओ को थोड़ा सा खींच के, ज्ञो को थोड़ा सा खींच के चैंट करेंगे थोड़ा देर तक, क्योंकि उसमें से अ निकल के आना चाहिए। तो कैसे करेंगे? यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि, तो ये क्या है? जपयज्ञः अस्मि। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसे होगा, इसलिए इसको ऐसे करके चैंट करना है, जपयज्ञोऽस्मि। चौथे चरण में ना के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है ह, और अनुस्वार के बाद जब ह आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं ये भी। और चरण की समाप्ति पे जो विसर्ग हमको दिखाई दे रहे हैं, उस विसर्ग का उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा क्योंकि वो चरण की समाप्ति पे आ रहा है। स्थावराणां हिमालयः, ये ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। महर्षीणां भृगुरहं, महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्, गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि, यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः, स्थावराणां हिमालयः। चलिए 26वां श्लोक देखते हैं। पहले मैं बताता हूं किस तरह से इसको चैंट करते हैं। लेट मी चैंट इट फॉर यू फर्स्ट। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः, गंधर्वाणां चित्ररथः
सिद्धानां कपिलो मुनिः। पहले देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चैंट किया था? अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, पहला चरण यहां पे। गंधर्वाणां चित्ररथः, तीसरा चरण यहां पे। श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं? द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में थ के बाद विसर्ग के बाद का अक्षर है स, और विसर्ग के बाद जब श, श या स आता है तो विसर्ग का उच्चारण आधा श, श या स होता है। और चूंकि यहाँ पे स आ रहा है तो विसर्ग का उच्चारण आधा स होगा। तो आप अपनी किताब में ये विसर्ग को स्ट्राइक ऑफ करके यहाँ पे आधा स लिख के ऐसे रख सकते हैं। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम, ना के ऊपर अनुस्वार जो आ रहा है चरण की समाप्ति पे आ रहा है तो इसका उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। दूसरे चरण में ना के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है च, और अनुस्वार के बाद जब च आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा न। तो ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और चरण की समाप्ति पे विसर्ग का उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा, क्योंकि चरण की समाप्ति पे जब विसर्ग आता है तो उसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होता है। तो ये कैसे होगा? देवर्षीणां च नारदः, ये ऐसे करके आएगा। तीसरे चरण में णा के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है च, तो जैसे यहाँ पे अनुस्वार के बाद च था, यहाँ पे न आया था, यहाँ भी न ही आएगा। ये भी हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और चरण की समाप्ति पे विसर्ग का उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। गंधर्वाणां चित्ररथः, ये ऐसे करके आएगा। ना के ऊपर चौथे चरण में अनुस्वार के बाद का अक्षर है क, और अनुस्वार के बाद जब क आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा अंग। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और चरण की समाप्ति पे विसर्ग का उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। मुनि ही ऐसे करके आएगा। सिद्धानां कपिलो मुनि ही, ये ऐसे करके आएगा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं चैंट करूंगा, मेरे पश्चात आप चैंट करिएगा। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां, देवर्षीणां च नारदः, देवर्षीणां च नारदः, गंधर्वाणां चित्ररथः, गन्धर्वाणां चित्ररथः, सिद्धानां कपिलो मुनिः, सिद्धानां कपिलो मुनिः। चलिए एक बार दोनों श्लोक एक के बाद एक चैंट करते हैं, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। महर्षीणां भृगुरहं, महर्षीणां भृगुरहं, गिरामस्म्येकमक्षरम्, गिरामस्म्येकमक्षरम्, यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि, यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि, स्थावराणां हिमालयः, स्थावराणां हिमालयः। 26वां श्लोक देखते हैं। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां, अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां, देवर्षीणां च नारदः, देवर्षीणां च नारदः, गन्धर्वाणां चित्ररथः, गन्धर्वाणां चित्ररथः,
सिद्धानां कपिलो मुनिः। सिद्धानां कपिलो मुनिः। हमने आपको बताया था शुरू में कि दोनों श्लोक का भावार्थ हम बताएंगे इस वीडियो में आपको। तो पहले देखते हैं 25वें श्लोक में भगवान अपनी विभूति के बारे में क्या बता रहे हैं अर्जुन को। कह रहे हैं महर्षि नाम भृगुरहम। तो महर्षि नाम भृगु अहम, ठीक है, भृगु अहम। तो इसका क्या मतलब, अहम भृगु हूं, किसमें, महर्षियों में। तो महर्षियों में मैं भृगु हूं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और ये इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये कैसे होगा, गिराम अस्मि एकम अक्षरम, ये ऐसा रहेगा, गिराम अस्मि एकम अक्षरम। तो गिराम का मतलब होता है शब्द, अस्मि यानी हूं, क्या हूं शब्दों में, एकम अक्षरम। एकम अक्षरम क्या होता है, ओम। एक अक्षर जो होता है उसको ओम को बोलते हैं, ओम। तो बोलते हैं अक्षरों में मैं, शब्दों में बोलते हैं कि मैं ओम हूं, ऐसा बोल रहे हैं। यज्ञानां जप यज्ञोस्मि। तो यज्ञानां, यज्ञों में, जो भी हम यज्ञ करते हैं उन यज्ञों में मैं कौन सा यज्ञ हूं, जप यज्ञ। जप यज्ञ अस्मि, अस्मि यानी हूं। तो यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, ऐसा कह रहे हैं भगवान। और स्थावरा नाम हिमालय, और स्थिर जो चीजें हैं उसमें मैं हूं हिमालय। स्थावरा नाम हिमालय। तो भगवान क्या कह रहे हैं श्लोक में, महर्षियों में मैं भृगु हूं, शब्दों में मैं एकाक्षर हूं, कौन सा, ओम, ओम हूं। यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं, और स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूं, ऐसा 25वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं। देखते हैं 26वें श्लोक में क्या कह रहे हैं। अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, सर्व यानी सारे, वृक्ष यानी पेड़, वृक्षाणाम यानी सारे पेड़ों में मैं क्या हूं, अश्वत्थ। अश्वत्थ क्या होता है, पीपल का पेड़। तो सारे वृक्षों में मैं पीपल का पेड़ हूं। देवर्षि नाम च नारद, और जितने देव ऋषि हैं, जितने भी देव ऋषि हैं उसमें मैं नारद मुनि हूं, ऐसा कह रहे हैं। गंधर्वाणाम चित्ररथ, गंधर्वाणाम चित्ररथ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूं। और सिद्ध लोगों में, सिद्धा नाम कपिलो मुनि, और सिद्ध लोगों में मैं कपिल मुनि हूं, ऐसा भगवान कह रहे हैं अर्जुन को। जो जो नियम हम आपको बताते आ रहे हैं उनको नोट करते जाइएगा अपनी किताब में। जब कभी अकेले बैठ के चैंट करेंगे तो पता रहेगा कि सही तरीके से चैंट कैसे करना है। तो चैंटिंग का मजा भी आएगा, एंड यू कैन एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग इवन व्हेन यू आर चैंटिंग अलोन। जब अकेले भी बैठ के आप चैंट करेंगे यू कैन एक्सपीरियंस दोज वाइब्स और द वाइब्रेशंस दैट गेट्स क्रिएटेड व्हेन वी चैंट द भगवद गीता। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के 10वें अध्याय का 27वां और 28वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। In the next video, we will learn how to chant the 27th and the 28th श्लोक of chapter 10 of the Bhagavad Gita। दोनों श्लोक का 25वें और 26वें श्लोक का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और अंग्रेजी में दिया हुआ है। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो, रेफर करना चाहें तो रेफर कर सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, हरिओम।